चलिए आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से बातचीत करेंगे जीओसी के बारे में। और जीओसी में हम पिछले क्लास में देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो सबसे पहले मैं बताया था कि डांसिंग रेजोनेंस होता है, उसके बाद आपका कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में रेजोनेटिंग इफेक्ट या जिसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट में आप कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से पहले आपका हाइपर कंजुगेशन, वो मैं सारे को स्टेप बाय स्टेप आज लिखा दूंगा। तो आज ध्यान देंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का मिक्स्ड पार्ट, या आप कहेंगे मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें सारे कुछ आपको मिलेंगे, सारे कुछ मतलब रेजोनेंस भी मिलेंगे, हाइपर कंजुगेशन भी मिलेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट भी मिलेंगे, उसी को हम देखेंगे। तो ध्यान देना, मैं पहला बातचीत करता हूं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ, आप कहेंगे कार्बोकैटायन। ध्यान देना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन थोड़ा सा पीछे से मैं ले लूं, तो जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी, तो ध्यान देना स्टेबिलिटी जब देखेंगे तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे डांसिंग रेजोनेंस के बारे में। डांसिंग, आप कहेंगे रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ये हम देख चुके हैं रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस के बाद आप आएंगे सेकेंड में एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। एरोमेटिक के बाद जो अब आप आएंगे, एरोमेटिक के बाद आप कहेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट पे आएंगे। रेजोनेटिंग इफेक्ट पे आएंगे। रेजोनेटिंग इफेक्ट देखने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, तो अगर किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ध्यान देना स्ट्रांगली जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, स्टेबलाइजिंग जो फैक्टर है, आप कहेंगे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण देने की टेंडेंसी। उसके बाद आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट। ये तीन इफेक्ट इसको स्टेबल करेगा। इसको मैं कह रहा हूँ ए, बी, उसके बाद सी, ये सारे इधर से स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा। अनस्टेबल करने वाली बात, अनस्टेबल करने वाली बात के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ देखूंगा तो आप कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट से अनस्टेबल होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा देखेंगे, आप कहेंगे माइनस एच के बारे में बातचीत नहीं करूँगा। उसके बाद आप कहेंगे माइनस एम इफेक्ट के कारण, माइनस एम इफेक्ट के कारण इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। मीन्स आप कहेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी ये तेरा डिक्रीज होगा। हम इतना के बारे में बातचीत करें। अब ध्यान देना, रेजोनेटिंग इफेक्ट को आप कहेंगे यहाँ प्लस एम इफेक्ट अगर लग गया, रेजोनेटिंग इफेक्ट मीन्स प्लस एम इफेक्ट, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हाइपर कंजुगेशन कहेंगे अल्फा सी एच अगर ज़्यादा होगा तो भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये सब मैं पिछले क्लास में कर चुका हूँ, आप उसका वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। और यहाँ जो मैं स्टार्ट करूँगा ये मिक्स्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ ध्यान देना, मिक्स्ड प्रॉब्लम, यहाँ मैं बातचीत करूँगा आपसे मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, मिक्स्ड प्रॉब्लम, यहाँ मैं बातचीत करूंगा मिक्स्ड प्रॉब्लम, मिक्स्ड प्रॉब्लम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान देना कार्बोकैटायंस के बारे में, मिक्स्ड प्रॉब्लम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ध्यान देने वाली बात है इसमें। अगर हम देखेंगे तो ध्यान देना, मैं थोड़ा सा रिंग पे
रिंग के बारे में बातचीत करूं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 1 प्रॉब्लम। दूसरा आप कहेंगे यहाँ 4 मेंबर रिंग जो तुम्हारे हैं ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आप कहेंगे कि एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ये तुम्हारे 5 मेंबर रिंग है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ मैं एक 6 मेंबर रिंग ले लूँ और इस पे भी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूँ तो इसमें स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ध्यान देना, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, ये सी माना और इसको मैंने डी माना। अब सुनना, हम जब बातचीत करेंगे इस कंडीशन में तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी जो होंगे सबसे ज़्यादा होंगे डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, उसके बाद आप कहेंगे। और ये जो स्टेबिलिटी का काउज है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू आप कहेंगे एंगल स्ट्रेन। ध्यान देना, अब एंगल स्ट्रेन किसको कहेंगे? ध्यान देना, यहाँ मैं कहूँगा कि एंगल स्ट्रेन जो होंगे, एंगल स्ट्रेन अगर ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी ये तेरा कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन के बारे में बातचीत करूं, यहाँ अगर मैं एंगल स्ट्रेन के बारे में बातचीत करूं तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा मिलेंगे ए में, बी में, सी में, उसके बाद डी में। सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन ए में मिलेंगे। अब एंगल स्ट्रेन निकालने का कोई फॉर्मूला तो होगा, आप इसके बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, एंगल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एंगल स्ट्रेन है आप कहेंगे इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है हाइब्रिडाइड एंगल। यहाँ कहेंगे हाइब्रिडाइड एंगल, यहाँ हाइब्रिडाइड एंगल माइनस आप कहेंगे गिवन एंगल बाय आपका 2, हाइब्रिडाइड एंगल माइनस गिवन एंगल बाय 2। अब सुनना, इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, आप कहेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बोकेटेंस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। यहाँ देखेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो ये भी sp2 मिलेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो sp2, और कहीं sp2 हाइब्रिडाइड होंगे तो यहाँ आप कहेंगे एंगल जो मिलेंगे 120 डिग्री मिलेंगे। ध्यान देना, ये एंगल 120 डिग्री होनी चाहिए और 120 डिग्री होनी चाहिए, बट यहाँ इंटरनल एंगल जो है यहाँ 16 मिलेंगे। आप कहेंगे ये 16। इंटरनल एंगल निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूँ और उस फॉर्मूला पे आप लोग पुट करेंगे। ध्यान देना, यहाँ जो इंटरनल एंगल के बारे में बातचीत करूँ तो इंटरनल एंगल मीन्स इनर एंगल, या आप कहेंगे इनर एंगल, आप कहेंगे इनर एंगल जो निकालने के लिए फॉर्मूला है वो है 180 माइनस 180 बाय, यहाँ आप कहेंगे 316 बाय n। अब सुनना, अगर मैं ये जो ट्रायंगल है इसका इंटरनल एंगल निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे कि यहाँ जो तुम्हारे इंटरनल एंगल निकलेंगे आप कहना 180 माइनस 360 बाय n। इसका साइड देखना है, साइड ध्यान देना, ये 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे कहेंगे 180 माइनस 360 बाई 3, तो आप कहेंगे इसको जब कट करेंगे तो 120 मिलेंगे, और 180 माइनस 120 के बारे में बातचीत करेंगे तो ध्यान देना ये तेरे को 16 मिलेंगे। मीन्स यहाँ इंटरनल एंगल ये 16। इसके बारे में बातचीत करेंगे, ये 90, देखने में भी लगता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है कैसे, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। यहाँ अगर मैं 4 मेंबर रिंग ले लूं और 4 मेंबर रिंग में इसमें साइड आपके 4 हैं, तो साइड 4 हैं तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो 180 माइनस 360 बाय आप कहेंगे 4 से अगर कट कर देंगे तो ये 90 मिलेंगे, और 180 माइनस अगर 90 करेंगे तो ये तेरे को 90 मिलेंगे, ये आपके 90 मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसमें 16 ये 19, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो इसका इंटरनल एंगल 172 मिलेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ आप इसका निकालेंगे तो 120 निकलेंगे, आप निकाल करके देख लेना।
तो ध्यान देना, एक के बारे में बातचीत करूं, एंगल स्टेन के बारे में, आप कहेंगे एंगल स्टेन ए मॉलिक्यूल्स में, इसमें तो आप कहेंगे हाइब्रिडाइड एंगल जो मिलेंगे 120, एंगल स्टेन ऑफ ए के बारे में बातचीत करेंगे इसमें, तो हाइब्रिडाइड एंगल इसका है 120 माइनस 60 बाय आप कहेंगे 2, आप कहेंगे यहाँ 16/2, 120 माइनस 60 बाई 2, तो आप कहेंगे 120 में से 60 को माइनस करेंगे 60/2, आप कहेंगे यहाँ 30 डिग्री मिलेंगे, यहाँ 30 डिग्री। ध्यान देना, एंगल स्टेन ऑफ, अगर मैं बी के बारे में बातचीत करूं तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, ये जो एंगल स्टेन मिलेंगे 120 और यहाँ इंटरनल एंगल, इनर एंगल 90 डिग्री है, बाय आपको 2 कहेंगे, तो आप कहेंगे 30, 120 में से 90 माइनस कर देंगे 30/2, आप कहेंगे ये आपको 50 डिग्री मिलेंगे, आप कहेंगे ये 50, एंगल स्टेन 15 है। आप कहेंगे कि एंगल स्टेन ऑफ सी में, अगर सी में देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ 72, यहाँ एंगल स्टेन जो मिलेंगे ये 72 डिग्री, इनर एंगल अगर निकालेंगे तो 120 माइनस 72/2, आप कहेंगे कि ये जो मिलेंगे 48, ध्यान देना ये 48 बाय, यहाँ थोड़ा सा इंटरनल एंगल 108 मिलेंगे भैया, ध्यान देना 108, आप कहेंगे 108 बाय, तो यहाँ आप कहेंगे 12th, 120 में से 108 करेंगे तो 12/2 आपको यहाँ मिलेंगे 6। और ध्यान देना नेक्स्ट में कहेंगे कि ये जो हाँ इसमें अगर मैं कहूँगा इंटरनल या एंगल स्टेन, तो ध्यान देना इसका हाइब्रिडाइड एंगल होगा 120, आप कहेंगे 120 माइनस 120/2, तो आप कहेंगे 0/2 आपको मिलेंगे 0। तो ध्यान देना इधर से इधर एंगल स्टेन डिक्रीज हो रहा है, आप कहेंगे यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे एंगल स्टेन आप कहेंगे डिक्रीज हो रहा है, और एंगल स्टेन ध्यान देना इसमें 30 का है, इसमें 15 का है, ये 6 और 0, और जब एंगल स्टेन डिक्रीज होगा तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज होगा। सो स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा DCBA, आप कहेंगे DCB और A। ध्यान देना अगर कोई रिंग कंपाउंड हो तो 3 मेंबर रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, और सबसे ज़्यादा होगा 6 मेंबर रिंग का। फिर 7 मेंबर रिंग आता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ध्यान देना ये 1 प्रॉब्लम हुआ। अब मैं यहीं पे दूसरा प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा, सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में। सेकेंड प्रॉब्लम, ध्यान देना यहां भी मैं एंगल स्टेन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम लूंगा, और इसमें मैं एक रूल्स के बारे में बातचीत करूंगा, ब्रेड्स रूल। आप कहेंगे यहां BREDTS ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल्स कहता है ब्रिज हेड हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। यहां आप कहेंगे ब्रिज हेड हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। अब आप कहेंगे कि ब्रिज हेड किसको कहेंगे? ये ब्रेड्स रूल कहता है ब्रिज हेड हैविंग पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। कहने का मतलब है अगर कोई मैं रिंग कंपाउंड बना लूं, ये रिंग कंपाउंड ये ऐसा बनाया, इस पे पॉजिटिव, ये तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का A, और यहाँ पे मैं एक B ले लूँ
और बी के बारे में बातचीत कर लूँ तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, यहाँ जब देखोगे तो यहाँ ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो आप कहेंगे कि यहाँ जो स्टेबिलिटी मिलेंगी, स्टेबिलिटी मिलने वाला है, आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए। आप कहेंगे स्टेबिलिटी बी, यहाँ भी ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ही है, यहाँ भी एंगल स्ट्रेन है, और यहाँ ये सब जो आया है ये आप कहेंगे ड्यू टू, आप कहेंगे एंगल स्ट्रेन के कारण आया है, एंगल स्ट्रेन के कारण। ध्यान देना, इसी में मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, इसको जब देखोगे तो यहाँ पे मैं कह दूँ कि ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे ए हैं। बी के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ तो यहाँ ब्रिज हेड है और ब्रिज हेड में नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना, सी में ब्रिज हेड में नंबर्स ऑफ कार्बन को अगर मैं इंक्रीज करा दूँ, यहाँ पे इसको ए माना, ये बी ये सी। ध्यान देना, यहाँ ब्रिज हेड हैविंग पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी ब्रिज हेड हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे भी ब्रिज हेड हैविंग पॉजिटिव चार्ज है। बट आपको इतना बताना चाहता हूं कि इन ब्रिज हेड नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। यहाँ मैं लिख देता हूं, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो स्टेबिलिटी जो आपको मिलने वाले हैं, आप कहेंगे सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। ध्यान देना, इस ब्रिज हेड में इस दोनों के बीच एक भी कार्बन नहीं है, और इस दोनों के बीच 1 कार्बन आए हैं, और इस दोनों के बीच यहाँ 2 कार्बन आए हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा इन ब्रिज हेड, इफ ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, इन इफ ब्रिज हेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज, एटम्स increases, then stability of carbocation, then stability of carbocations increases, carbocation, carbocation आप कहेंगे increases, increases, ये इंक्रीज होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। यहाँ मैं सारा मिक्स्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसलिए सारे पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा। 3 के बाद मैं 4th के बारे में बातचीत करता हूँ। 4th के, ध्यान देना, 4th के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ थोड़ा सा 4th, तो 4th में मैं कह रहा हूँ 4th, ध्यान देना 4th में मैं कह रहा हूँ कि ये तेरा कंपाउंड है, ये डबल बाउंड पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे ए हैं। ए के बाद अगर मैं बी के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना लिया, पॉजिटिव चार्ज। और सी के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो ये तुम्हारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ले लूँ, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा है। ध्यान देना, ये भी रिंग के साथ पॉजिटिव, रिंग के साथ पॉजिटिव, रिंग के साथ पॉजिटिव। बट ये रिंग कंपाउंड को अगर आप स्टेबिलिटी चेक करना चाहोगे तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो एरोमेटिसिटी पढ़ाया हूं, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक। और इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो ये भी तुम्हारे एरोमेटिक हैं। ध्यान देना, एरोमेटिक। बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर ए एरोमेटिक, सी एरोमेटिक, तो यहाँ कहेंगे स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक। तो इस केस में स्टेबिलिटी जो मिलेंगे ए इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। अब सुनना, ए और सी में मोर स्टेबल कौन सा होगा? ध्यान देना, आपको रेजोनेंस में बताए हैं ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो जिसमें मैक्सिमम कंजुगेशन रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा बताए हैं कि रिंग का साइज अगर बड़ा हो तो उस कंडीशन में भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ अगर मैं ए और सी में बातचीत करूँ
तो आप कहेंगे इस केस में स्टेबिलिटी जो तेरे को मिलने वाले हैं ए ग्रेटर देन, या आप कहेंगे सी ग्रेटर देन ए, और उसके बाद आपका बी है ड्यू टू ये जो स्टेबिलिटी है ड्यू टू मैक्सिमम कंजुगेशन, आप कहेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण, और एक्सटेंडेड कंजुगेशन एंड साइज ऑफ रिंग के कारण भी है। ध्यान देना, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है और इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है। ये छोटा रिंग है और ये बड़ा रिंग के कारण भी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ध्यान देना, इसी में फोर्थ के बाद अगर मैं 5th क्वेश्चन ले लूँ, 5th क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड ये CH3 है, ये तुम्हारे A हैं। A के बाद B के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे B आ रहे हैं। और C के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो C के बारे में मैं इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, ये 6 मेंबर रिंग लूप पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, मैं बताया हूँ कि स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो इसमें भी रेजोनेंस होंगे, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इस कंडीशन में जो है स्टेबिलिटी अगर देखनी हो तो आप कहेंगे A इक्वल टू B ग्रेटर देन C। इस दोनों का मैंने स्टार्टिंग में सेम माना। अब ध्यान देना, यहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये भी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट इसके साथ एक कंडीशन है कि यहाँ देखना अल्फा CH देखोगे तो इसमें तेरे को मिलेंगे इस साइड 3 हाइड्रोजन और इस साइड 2 5 अल्फा CH, बट इधर अगर देखोगे तो इसमें 2 अल्फा CH होगा, तो अल्फा CH को हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। तो इस कंडीशन में 5 अल्फा CH स्टेबल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ 2, तो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन जिसमें रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो A और B में अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करूं तो आप कहेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये तुम्हारे ऐसे आएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, 5 के बाद मैं यहीं पे एक C ले लेता हूं, जैसे मैं कह दूं CH3, यहाँ पे ऐसा ले रहा हूं NH पॉजिटिव चार्ज, CH पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं CH3 कह दूं। यहाँ तुम्हारा लोन पेयर है A, और यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ कि ये CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, इसमें स्टेबिलिटी देखना। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे लोन पेयर रहती है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय, आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस। और इसके बारे में बातचीत करूँ तो आप कहेंगे ये स्टेबलाइज्ड, ध्यान देना, इसके अल्फा स्टेबलाइज्ड बाय, आप कहना हाइपर कंजुगेशन, आप कहेंगे स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ये स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन है। सो स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है कंपेयर्ड विथ हाइपर कंजुगेशन। सो स्टेबिलिटी A ग्रेटर देन B, ये A ग्रेटर देन B, पहले आप इतना को लिख लीजिए। ये 6 प्रॉब्लम हुआ। 6 के बाद मैं एक 7th प्रॉब्लम दूंगा आपसे। अब मैं आपको 7th प्रॉब्लम दूंगा, ध्यान देना, 7th प्रॉब्लम। सेवंथ प्रॉब्लम, ध्यान देना, 7th प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से देखना। CH3 दिया, यहाँ पे CH3 दिया, और इस पॉइंट पे मैं अगर कह दूं पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, इसको मैंने CH3 कहा, ये तुम्हारे A हैं। A के बाद मैं B ले लूं तो यहाँ मैं कह रहा हूँ CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये CH3, यहाँ पे CH3, ये B दिया। मैं C के बारे में बातचीत करूँ
सी के बारे में बातचीत करूं यहाँ पे, तो यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ पे भी लोन पेयर दे दूँ और इस साइड CH3 दे दूँ। यहाँ मैंने लिया CH3, यहाँ पे आपका CH3 लिया, ये C, और यहीं पे मैं D के बारे में बातचीत कर लूँ। D के बारे में है CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है ऑक्सीजन, ये तुम्हारा CH3 फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन ऑर्डर फॉर्म। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान देना। मैं आपको बताया हूं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो और उसके एडजेसेंट पे लोन पेयर रहे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ध्यान देना, इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट, ये भी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे लोन पेयर है तो ये भी रेजोनेंस द्वारा है। ध्यान देना, ना तो इसमें लोन पेयर है ना तो इसमें लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे लोन पेयर नहीं है। तो आप कहेंगे इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, आप कहेंगे A इक्वल टू C ग्रेटर देन, आप कहेंगे B इक्वल टू D। अभी हमको A और C में पता नहीं चला है, बट इतना जानते हैं AC की स्टेबिलिटी D से ज्यादा होगी। अब देखना है इस दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा। ध्यान देना, जब रेजोनेंस सेम हो तब आप हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। तो ध्यान देना, इसमें जो आपको मिलेंगे 336 अल्फा CH और इसमें जो मिलेंगे इसके एडजेसेंट पे 3 अल्फा CH मिलेंगे। तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी जो होंगी अल्फा CH ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो आप कहेंगे A ग्रेटर देन C। अब ध्यान देना, B में इस पॉजिटिव चार्ज में देखोगे तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हैं, तो आप कहेंगे 3 2, इसमें 5 अल्फा CH इसको स्टेबल कर रहा है और इसको स्टेबल करने वाली 2 अल्फा CH है। तो अल्फा CH ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में कहेंगे स्टेबिलिटी जो मिलेंगे B ग्रेटर देन D मिलेंगे, और ओवरऑल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे ACBD। पहले आप इतना को लिख लीजिए। यहीं पे 7th के बाद 8 के बारे में बातचीत कर रहा हूं। फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहां मैं कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करूंगा, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स के बारे में, यहां मॉलिक्यूल्स के बारे में ध्यान देना। इसमें मैं बातचीत करूंगा बाउंड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में। यहां डबल बाउंड डाला और इस पॉइंट पे यहां आप कहेंगे डबल बाउंड, यहां आप कहोगे ये OH ले लूं, ये ऐसा यहां पे, और यहां पे मैंने NH2 लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया A के बाद मैं एक B स्ट्रक्चर बना रहा हूं। B के बारे में बातचीत करूं तो यहां कहेंगे कि CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा है और यहां पे कुछ ऐसा लगा दूं, ध्यान देना। उसके बाद एक ऐसा लगा दूं और थोड़ा सा सुनना, बाउंड लाइन में इसको ठीक ढंग से लिख दूं, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा है, ये इस टाइप से। उसके बाद एक डबल बाउंड ऐसा है, ये ऐसा लगा दूं CH3, और यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड, यहाँ पे NH2, ये तुम्हारा B हुआ। मैं यहीं पे C के बारे में बातचीत कर लूँ, C के बारे में बातचीत करूँगा तो यहाँ डबल बाउंड और इस पॉइंट पे OH, यहाँ पे कह रहा हूँ ये कुछ इस तरह से डबल बाउंड, यहाँ ऐसा डबल बाउंड NH2 पॉजिटिव चार्ज दे दूं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ इस तरह से है। C के बाद एक D ले लूं, D, ध्यान देना D के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे मैं कह दूं कि ये ऐसा है,
यहाँ डबल बॉन्ड OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा है, डबल बॉन्ड NH2 है। ध्यान देना, ये NH2 ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? अब सुनना, जब भी स्टेबिलिटी देखेंगे किसी भी कंपाउंड का तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल देखेंगे। ध्यान देना, ऑक्टेट रूल देखोगे तो इसमें भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहां देखोगे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहां भी इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आप कहेंगे ये जो कंपाउंड हैं इसके ऑक्टेट आप कहेंगे कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें भी CH2 लगा दूं तो आप कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड मिलेंगे, कंप्लीटेड मिलेंगे। अब सुनने वाली बात है, ये भी कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीटेड। ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज का ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है। तो ध्यान देना, स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं, स्टेबिलिटी के बारे में, तो ऑक्टेट कंप्लीटेड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड कंपाउंड। आप कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीटेड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन ऑक्टेट completed compound, then more stable than octet incompleted compound, incompleted compound. So stability आप कहेंगे C इक्वल टू D ग्रेटर देन A इक्वल टू B। अभी तो मैं इतना कहा हूं, C D का सेम, और C और D में अगर सेम है ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीटेड, तो अब आपको डिफर देखना है कि इसमें है। ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो मैं आपको पहले से बोल करके रखा हूं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज मोल है। तो यहाँ देखो, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे C ग्रेटर देन D। अब सुनना, अब यहां देखोगे तो यहां तुम्हारा जो है ना कंजुगेशन के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो ध्यान देना, इसमें तुम्हारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। यहां ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा OH लेना पड़ेगा, ये OH। अब सुनना, इसमें और इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो ये उठ करके यहां आएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे, ये भी इधर आएंगे, तो ये इस साइड सिंपल कंजुगेशन होगा। बट यहां देखो, ये इधर देंगे, ये भी इधर देंगे, ये भी इधर देंगे, तो ये दोनों क्रॉस कंजुगेशन में है। बट यहां देखो, ये सिंपल कंजुगेशन, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर आएंगे। तो इसमें सिंपल कंजुगेशन है, मींस एक ही डायरेक्शन में कंजुगेशन है, और यहां अपोजिट डायरेक्शन में कंजुगेशन है। तो आप कहेंगे ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये क्रॉस कंजुगेशन है। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। तो अब आप A और B में बातचीत करेंगे तो B इज मोर स्टेबल देन A। पहले आप इतना को लिख लो। अब सुनने वाली बात है, अभी आपने मिक्स प्रॉब्लम देखा, स्टेबिलिटी भी देखा, कार्बोकेटाइंस का। अब मैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के कुछ प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा जिसको आप देखेंगे। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूं। यहां मैं कहूंगा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन,
कार्बोकेटायंस के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस के बारे में। ध्यान देना, बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस ए में मैंने लिया बेंजीन रिंग, यहाँ CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने लिया OH। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कुछ भी नहीं लेता हूँ। बेंजीन रिंग के साथ CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि OC डबल बॉन्ड OH। और D के बारे में बातचीत करूँ तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस बना लूँ, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं लगा दूँ Cl। सुनने वाली बात है, ये जो भी क्वेश्चन हो बेंजाइलिक का 1 मान लूँ, इसको A मानूँ, इसको B मान लूँ, ये तुम्हारा C होगा, ये तुम्हारा D होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान देना, मैं आपको बताया हूँ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो ध्यान देना, ये तुम्हारे रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये भी तुम्हारे रिलीजिंग ग्रुप हैं, और इसके बारे में बातचीत करेंगे। इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन सोज, ध्यान देना, प्लस M और माइनस I दोनों शो करता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट माइनस I इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस M इफेक्ट पे। मीन्स आप हैलोजन के केस में ओनली माइनस I इफेक्ट देखेंगे। तो ध्यान देना, इस पॉजिटिव चार्ज को देने वाले कौन कौन से हैं, पहले ये देखता हूँ। ये स्टेबलाइड बाय रेजोनेंस, यहाँ पॉजिटिव, ये स्टेबलाइड या बाय यहाँ इस पॉइंट पे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइड बाय रेजोनेंस, और ये लोन परसेंट 100% प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, मीन्स दे रहा है। इसमें ध्यान देना, इस पॉजिटिव चार्ज के ये उठ करके इधर, ये उठ कर यहाँ पॉजिटिव, ये तो ध्यान देना, ये इधर भी देगा तो ये इस साइड भी दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो है हाफ, आप कहेंगे प्लस M इफेक्ट मिलेंगे, प्लस M इफेक्ट मिलेंगे, बट हाफ मिलेंगे। तो ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। सो स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन। अब ध्यान देना, इसमें देने वाला कोई नहीं है, इसमें सिर्फ लेने वाला है। भिखारी है, देने वाला कोई नहीं है, भिखारी है, लेने वाला, भिखारी को भिखारी बना देगा। तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी B ग्रेटर देन D मिलेंगे, ये D मिलेंगे। ध्यान देना, 1 के बाद एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बता चुका हूं, फिर भी एक बता ही दूं। CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां आप कहेंगे CH3, ये ऐसा, ये तुम्हारे A। B के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा CH3 है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस पे ही लगा दूं ऑर्थो पोजीशन पे। और यहाँ अगर मैं बातचीत करूं तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस में ये ऐसा है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये बेंजीन तो सेम ही है, ये CH3, ये रिलीजिंग ग्रुप है। आप कहेंगे ये प्लस I के साथ साथ प्लस H इफेक्ट शो करेगा, तो प्लस H इफेक्ट डोमिनेट होगा। बट ध्यान देना, मेटा पोजीशन ओनली सोज प्लस I इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट के कारण दे रहा है। ये प्लस I के साथ साथ प्लस H इफेक्ट द्वारा स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ये प्लस I इफेक्ट द्वारा स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे, इस ग्रुप के बारे में। तो ये प्लस I के साथ साथ प्लस H भी है, तो प्लस H इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है, प्लस H इफेक्ट डोमिनेट होगा। मीन्स ये भी देगा, ये भी देगा, ये देने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो आप कहेंगे A इक्वल टू B इक्वल टू C ग्रेटर देन D। अब सुनने वाली बात है, सबसे कम स्टेबल D है। अब सुनोगे, ये जो CH3 पॉजिटिव चार्ज के बगल में है और कम डिस्टेंस से दे रहा है, तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मीन्स भिखारी को देने की टेंडेंसी ऑर्थो पे ज़्यादा है। उसके बाद इसको, और ये सिर्फ प्लस I इफेक्ट दे रहा है। तो अगर मैं बातचीत करूं A B C में
तो आप कहेंगे कि ABC में सबसे ज्यादा स्टेबल A इक्वल टू C ग्रेटर देन B, क्योंकि B सिर्फ और सिर्फ प्लस I इफेक्ट द्वारा दे रहा है। अब ध्यान देना, A और C में बातचीत करूं तो ये प्लस I और प्लस H, सुनना, प्लस I प्लस H, ये भी प्लस I प्लस H दोनों द्वारा दे रहा है, बट यहां देखो डिस्टेंस कम है तो इसको देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो AC में सबसे ज्यादा स्टेबल C मिलेंगे, A मिलेंगे, उसके बाद B मिलेंगे, उसके बाद आपको D मिलेंगे। ये इस टाइप से मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें हुआ, और इसमें अब मैं थोड़ा सा ऑर्डर लिख देता हूं। ऑर्डर, ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा अब सारे का मैं ऑर्डर एक साथ लिख दूं, या मैं इससे पहले एक और क्वेश्चन दे दूं। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं यहां पे उसको करा दूं। CH2 पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड CH2, ये तुम्हारे A है, और B में मैं कह रहा हूं कि ये बेंजीन रिंग डबल बाउंड ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज को हम भिखारी कहते हैं, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप कहेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहां आप कहेंगे CH डबल बाउंड CH2। तो ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, बट पॉजिटिव चार्ज में मोर नंबर ऑफ sp2, यहां देखना, ये sp2, ये sp2, यहां sp2, और यहां पे कहेंगे sp2, ये है। और किसी भी कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहे उसके साथ डबल बाउंड हो तो ये अनस्टेबल होगा। और ध्यान देना, इस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड है तो ये भी आपका अनस्टेबल है, मींस दोनों पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। अब जब दोनों पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो ध्यान देना, इसमें sp2, मोर नंबर ऑफ sp2 है तो इसको खींचने की टेंडेंसी होगी, इसको खींचने की, और इसको खींचने की टेंडेंसी है बट उतनी टेंडेंसी नहीं है। सो स्टेबिलिटी आप कहेंगे A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B। अब मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायंस, यहां मैं कहूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायंस का, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। अब सुनोगे, स्टेबिलिटी में सबसे पहले कहेंगे डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। डांसिंग रेजोनेंस के बाद आप एरोमेटिसिटी पे आएंगे, मेटिसिटी पे आएंगे, उसके बाद आप कहेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट पे आएंगे, रेजोनेटिंग इफेक्ट पे आएंगे, और रेजोनेटिंग इफेक्ट के बाद हाइपर कंजुगेशन पे आएंगे, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आएंगे इंडक्टिव इफेक्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे। मीन्स सबसे ज्यादा जो होगा डांसिंग रेजोनेंस होगा, एरोमेटिसिटी होगा, उसके बाद रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ये इसका ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर है तो ऑर्डर को थोड़ा सा मैं डांसिंग रेजोनेंस के बारे में बातचीत करूं तो डांसिंग रेजोनेंस कंप्लीटली बताया हुआ है। C पॉजिटिव चार्ज, यहां मैं ये ऐसा ले रहा हूं, ये डांसिंग रेजोनेंस शो करेगा, ये तुम्हारे 1 हुए, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होंगे।
इसके बाद आपका यहाँ जो स्टेबिलिटी होगा CH पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा मिलेंगे। उसके बाद जो स्टेबिलिटी मिलेंगे ये आप कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये कार्बोकेटाइंस के साथ मिलेंगे। उसके बाद एरोमेटिसिटी में ट्रोपाइलियम आयंस के बारे में बातचीत करूंगा मैं। यहाँ ध्यान देना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ये आएंगे। इसके बाद जो आपका ऑर्डर आने वाले हैं आप कहेंगे ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस आएंगे, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस PH। उसके बाद ध्यान देना ये 3 डिग्री है तो आप कहेंगे 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइंस CH, या आप कहेंगे C पॉजिटिव चार्ज, यहाँ RR CH डबल बाउंड CH2। आप कहेंगे कि ये एलाइलिक 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस, यहाँ कहेंगे एलाइलिक 2 डिग्री एलाइलिक, आप कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायंस। उसके बाद फिनाइल का आएगा, आप कहेंगे PH CH पॉजिटिव चार्ज PH, यानी आप कहेंगे एरोमेटिक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ कहेंगे एरोमेटिक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटायन। उसके बाद जो होगा 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइंस होगा R CH पॉजिटिव चार्ज CH डबल बाउंड CH2। इसके बाद तुम्हारा होगा 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस, बेंजीन रिंग के साथ CH2, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस मिलेंगे। और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस के बाद जो स्टेबिलिटी आपका मिलेगा एलाइलिक कार्बोकेटाइंस, आप कहेंगे 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइंस CH डबल बाउंड CH2। इसके बाद आपको मिलेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, आप कहेंगे CH, या आप कहेंगे कि R CR, यहाँ R पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद मिलेंगे R CH पॉजिटिव R, उसके बाद आप कहेंगे कि R CH2 पॉजिटिव चार्ज, इतना मिलेंगे। और इसके बाद जो आपका कार्बोकेटाइंस का होगा वो आप कहेंगे CH3 पॉजिटिव चार्ज, और इतना के बाद आप कहना कि CH, अभी जो लिखे हैं CH पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड CH2 होगा। उसके बाद आप कहेंगे ये फिनाइलिक कार्बोकेटाइंस, यहाँ पे आप कहेंगे फिनाइल, ये ऑर्डर है। इतना को अगर आप याद रखते हो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ध्यान देना, मैं यहीं पे कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी बताया ही है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस और फ्री रेडिकल। यहाँ मैं कहूँगा फ्री रेडिकल के बारे में बातचीत करूँगा। फ्री रेडिकल आप कहेंगे आर सेम, विल बी सेम, विल बी आप कहेंगे सेम, ये सेम ही होगा। ध्यान देना, जितना स्टेबिलिटी जैसा, ध्यान देना हर एक इस स्पेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज को हटा करके आप कार्बोकेटाइन डाल देते हो तो उस कंडीशन में फ्री रेडिकल का ऑर्डर्स आपको मिलेगा। आप इतना लिख लो। ध्यान देना, इतना अगर लिख लेते हैं तो आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस को समाप्त कर रहा हूं और नेक्स्ट क्लास मैं आपसे बातचीत करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस के बारे में। और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से सारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।